Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो कल के सबसे बड़े मुकाबले के लिए वो टीम जो पहले ही आईपीएल का आप कह सकते हैं कि फाइनल का टिकट अपने नाम कर चुकी थी, वो थी आरसीबी। आज इस मैदान पर बहुत तगड़ी ट्रेनिंग की है आरसीबी ने, और चूंकि 6 बजे से उनका ट्रेनिंग का टाइम शुरू हुआ था और करीब 2.5 से 3 घंटे के आसपास की ये ट्रेनिंग रही है आज की। पंजाब नहीं आई थी क्योंकि पंजाब कल अपना मुकाबला खेली और काफ़ी देर वो मुकाबला ख़त्म हुआ। प्लेयर्स को रिकवरी टाइम चाहिए था, इस वजह से पंजाब ने ऑप्ट आउट कर लिया था प्रैक्टिस करने से। लेकिन आरसीबी जो इंटेंट यहाँ पर अभी मुझे जो देखने के लिए मिला, ऐसा लग रहा था कि अलग अलग तरीके से आरसीबी इस मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। अब मैं अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है इस टीम का, उसने 3 बार यहाँ पर प्रैक्टिस की। एक बड़ा स्ट्रेच था, यानी कि करीब 40 से 45 मिनट का स्ट्रेच था, जहाँ पर विराट कोहली सबसे पहले नेट्स में नजर आए और अलग अलग गेंदबाजों को अलग अलग तरीके से खेलते हुए नजर आए। और इतने बड़े बड़े हिट्स मारे हैं विराट कोहली ने, गगनचुंबी। मतलब तैयारी कुछ इस तरीके की है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि विराट कोहली को अग्रेसिव खेल दिखाना पड़े तो विराट कोहली उसके लिए तैयार हो। छोटी गेंद हो, फुल लेंथ हो, ऑफ बॉल हो, हर तरीके की गेंद के ऊपर में विराट कोहली ने यहाँ पर आज प्रैक्टिस की है। 45 मिनट के आसपास की वो ट्रेनिंग थी, उसके बाद वो चले गए। रजत और जितेश एक वक्त पर लगातार प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, और रजत और जितेश ने भी कुछ अलग किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं विराट के बारे में बता दूं आपको। 45 मिनट का स्ट्रेच था, फिर वो चले गए। उसके बाद फिर वो वापस आते हैं, फिर वो करीब 10-15 मिनट नेट्स में अपना वक्त गुजारते हैं, फिर जाते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, फिर वार्म अप करते हैं और फिर आते हैं। फिर अगेन करीब 20 मिनट के आसपास का वक्त वो नेट्स के अंदर में गुजारते हैं। यानी कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि विराट कोहली का इंटेंट यहाँ पर एक चीज़ आपको दर्शा रहा है, वो ये है कि विराट कोहली कल के इस महामुकाबले की जमकर उन्होंने तैयारी की है। और कैसी भी गेंद आए, क्योंकि हमें पता है कि पंजाब के पास वैरायटी क्या क्या है। अगर पंजाब के पास स्पिन आता है तो उसको विराट कोहली को कैसे खेलना है, हालांकि स्पिन काफ़ी मुझे लगता है कि देर में वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि पहले आपके पास पेसर्स ही आएंगे। उस लिहाज से विराट कोहली ने अपने आप को तैयार किया, और शायद उनके मन में ये भी रहा होगा कि एलिमिनेटर जो क्वालिफायर जो 1 था, वहाँ पर विराट कोहली के रन नहीं आए थे। तो हो सकता है, और चूंकि विराट कोहली का छोटा सा नंबर भी वैसा है कि जब वो प्लेऑफ में खेलते हैं उनका एवरेज गिर जाता है, और जब वो लीग्स खेलते हैं उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज कहाँ होता है, गगनचुंबी आसमान छू रहा होता है। तो शायद वो बात भी मन में हो। प्लस विराट कोहली इस बार खाली हाथ नहीं जाना चाहते हैं, और जिस तरीके का ट्रेनिंग, जो इंटेंस ट्रेनिंग सेशन विराट कोहली ने यहाँ पर किया है, वो ये बताता है कि विराट कोहली कल के इस मुकाबले के लिए हर तरीके से तैयार होना चाहते थे। तो ये रहा विराट कोहली का मामला कि उन्होंने किस तरीके से और कितनी देर ट्रेनिंग की और किस किस तरीके की गेंदों को उन्होंने फेस किया। अब बारी आती है कप्तान की, रजत पाटीदार, उसके बाद जितेश की, क्योंकि जितेश की एक वो बड़ी अच्छी नॉक आई थी, एक्सपेक्टेशंस उनके साथ भी हैं। तो यहाँ पर जितेश ने भी काफ़ी वक्त गुजारा, और मैंने देखा कि रजत और जितेश छोटी शॉर्ट लेंथ गेंद को जो है वो फेस कर रहे थे। शॉर्ट लेंथ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपको जिस वक्त जितेश आते हैं खेलने के लिए या फिर जिस वक्त रजत पाटीदार आते हैं खेलने के लिए, हो सकता है कि सिचुएशन के आधार पर गेंदबाज थोड़ा सा प्रयोग करे, वो उनको छोटी गेंद डाले। और अगर छोटी जो गेंद होती है, कई बार बल्लेबाजों को परेशान भी करती है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मिस भी होता है, आपके पैड में लगने का चांसेस होता है, और कई बार बॉल खड़ी हो जाती है, वो भी देखने को कई बार मिलता है। तो इसलिए छोटी गेंदों के ऊपर में जितेश और रजत यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। तो यानी कि एक माइंडसेट ये भी था कि अगर हमें छोटी गेंद मिलती है तो उसको कैसे टैकल करना है, और उसमें बड़े शॉट्स लगाए उन्होंने, यानी कि छोटी गेंद को बाउंड्री से पार किस तरीके से ले जाया जाए, ट्रेनिंग उसकी थी। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जितेश और रजत और विराट कोहली की बैटिंग को देखकर फिलसॉट भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी ट्रेनिंग करी है, कि एग्रेसिव नेचर मुझे समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर अगर वैसी सिचुएशन आए कि तेज़ खेलना पड़े, मान लीजिए कि आप इन केस अगर आप चेस कर रहे हैं और वहाँ पर आपके पास बोर्ड पर थोड़े से ज़्यादा रन है, तो आप शुरुआत कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ओपन क्या है, विराट कोहली वहाँ पर आएंगे, तो किस तरीके से आपको पावर प्ले को यूटिलाइज़ करना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यार हमारा जो टारगेट है उसको हमको ऐसा नहीं करना कि वो बाद में जाके फंस जाए कि 6 बॉल पर आपको 27 रन चाहिए, 28 रन चाहिए, 30 रन चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए।
यानी कि पावर प्ले को आपको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है, और इसी बात की ट्रेनिंग जो है आज की इस प्रैक्टिस सेशन में यानी कि नेट्स के सेशन में वो मुझे देखने के लिए मिली। जहाँ तक रही बल्लेबाजों की बात की, मैं बाकी बल्लेबाजों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि और क्या कुछ हुआ, टिम डेविड जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि रजत पाटीदार ने की थी, उन्होंने बताया था कि उनको पता लगेगा शाम को प्रैक्टिस के बाद कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। टिम डेविड यहाँ आए, लेकिन टिम डेविड वो सिर्फ दिनेश कार्तिक के साथ मुझे बातचीत करते हुए नजर आए, उनका इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिस के अंदर में नहीं था। अब ये एक संकेत हो सकता है कि अगर उनका इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिस के अंदर में नहीं है तो हो सकता है कि कल आपको खेलते हुए नजर ना आए। अभी भी ऑफिशियली आरसीबी की तरफ से कोई आपको जानकारी या हमें जानकारी नहीं दी गई है उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर, लेकिन जो आकलन आप लगा सकते हैं इस प्रैक्टिस को देखकर वो ऐसा ही लग रहा है कि शायद टिम डेविड कल भी आपको इस बड़े मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। टिम शाइफर्ट के बारे में एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि क्या उनका एडिशन हो सकता है 11 में। तो जितनी प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर देखी है मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बदलाव होगा इस आरसीबी की 11 में। जो आपको क्वालिफायर 1 में पंजाब के अगेंस्ट आपको जो आरसीबी की टीम नज़र आई थी, मोस्ट लाइकली शायद वैसे ही आपको 11 नज़र आए, अल्टरनेटलेस कि आरसीबी का टीम मैनेजमेंट कुछ अलग प्रयोग करना चाहता है। पता नहीं, अगर उनको लगता है कि पंजाब के अगेंस्ट आपको कुछ अलग प्रयोग करना है तो हो सकता है कोई बदलाव हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बदलाव होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आरसीबी की गेंदबाजी। आरसीबी में एक से बढ़कर एक गेंदबाज है और सबसे बड़ा नाम है जॉश हेजलवुड। काफ़ी देर तक उन्होंने बल्लेबाजों को वो गेंद कराई है अलग अलग तरीके से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हेजलवुड ये मेक श्योर करना चाहते थे कि जो उनकी फुलर्स है वो ऐसी हो कि उस पर बल्लेबाज को काफ़ी परेशानी हो। दूसरे एंड पर हमने भुवी को देखा, अकेले नेट्स में लगातार वो गेंदबाजी कर रहे थे, सिंगल विकेट था वहाँ पर, उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि हम भुवी को हमेशा ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कि कई बार उनके हाथ में नई गेंद होती है तो वो भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे थे। इसके बाद बारी आती है कृणाल पांड्या की, या फिर आप सुयश की भी बात करेंगे, तो एक पूरा बॉलिंग यूनिट यहाँ पर नेट्स के अंदर मुझे जो है वो नज़र आया, और काफ़ी देर तक उन्होंने अलग अलग वेरिएशन से बल्लेबाजों को गेंद कराई, और जब नेट्स में कोई नहीं भी था तो भी स्टंप्स के ऊपर में उन्होंने गेंद डाली है। तो ये हो गया आपका आरसीबी का ट्रेनिंग सेशन, और चूंकि ये सबसे बड़ा मुकाबला है आरसीबी के लिए, एक ऐसा मौका जहां पर 18 साल से ये टीम इंतज़ार कर रही है, उनके फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार आरसीबी ट्रॉफी जीते। तो क्या कल का दिन आरसीबी का होगा या फिर ये मैच पंजाब जीतेगा? दोनों ही टीमें पहली बार ट्रॉफी जीतेंगी, चाहे जिसकी भी जीत हो। लेकिन आज के इस प्रैक्टिस के सेशन से एक बात बड़ी क्लियर होती है कि इंटेंस और अप्रोच, ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यानी कि इंटेंट और अप्रोच ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप चेंज ऑफ मोड कह सकते हैं आरसीबी का, अगर वैसी सिचुएशन आए, यानी कि अग्रेसिव क्रिकेट भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि चाहे वो विराट कोहली हो, जितेश हो, रजत हो, मयंक हो, सभी ने थोड़ा सा अलग तरीके से खेलने की कोशिश की है। और इस ग्राउंड के ऊपर में आप कह सकते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो आपको बैटिंग विकेट हो सकती है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं ग्राउंड के नज़दीक जाऊं, लेकिन वो अलाउड नहीं था, तो घास दिखी है, घास दिख रही है विकेट के ऊपर में। अब आप इसका भी आकलन लगा सकते हैं कि अगर विकेट के ऊपर में हल्की फुल्की सी घास है तो फिर गेंदबाजी का क्या मामला हो सकता है। शायद आप ये भी सोचें कि इसी ग्राउंड के ऊपर में पंजाब ने या फिर सुरेश रैना ने 97 रन की इनिंग खेली थी, उनको ये सूट करेगी। तो ये कल का दिन बताएगा कि वेदर कैसा है, टॉस कौन जीत रहा है और ड्यू है कि नहीं है। अदरवाइज आज बहुत इंटेंस ये ट्रेनिंग सेशन था आरसीबी का, जहाँ पर पूरी टीम मौजूद थी, और टिम डेविड, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शायद आपको कल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, शायद अगर उनकी रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी तो जी ये था पूरा आरसीबी का हाल उनके ट्रेनिंग सेशन का। आई होप कि आप सब लोग यहाँ से जो अपडेट्स मिल रही हैं आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आप ऑन टाइम मिलते हैं। कल का बड़ा दिन है, स्पोर्ट्स तक पर सारी खबरें, सारी अपडेट्स। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।